प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी रासायनिक साम्य, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक साम्य। केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। यानी ये लेसन है रासायनिक साम्य। यानी हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य क्या है, रासायनिक साम्य किसको कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक साम्य को जानने से पहले, रासायनिक साम्य के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमको रिएक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये शब्द यानी रासायनिक साम्य की जानकारी करने से पहले हमको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया है, हम यहाँ पर रासायनिक दो प्रकार की अभिक्रिया बताएंगे। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अनुत्क्रमणीय यानी पहला अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, irreversible reactions, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक आपस में क्रिया करके अस्थायी उत्पाद का निर्माण करते हैं। जो रिएक्टेंट्स हैं, जो अभिकारक हैं, वे आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके वो जो है स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए A+B है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये अभिक्रिया है, ये अभिकारक है। अब देखिए, अब इसमें जब अभिक्रिया होगी तो इसका मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होगा वह स्टेबल होगा। ठीक है, अस्थाई। यानी देखिए, ये अभिक्रियाएं एक दिशा में हो रही हैं, यानी इसमें अभिक्रिया हुई। ठीक है, क्या बन गया? उत्पाद बन गया। ये अभिक्रियाएं एक दिशा में होती हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट्स जो अभिकारक हैं, वो आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए HCl + NaOH, जैसे HCl + NaOH है। ठीक है, NaOH है। अब क्या होगा, यहाँ बनेगा NaCl और प्लस बनेगा H2O, ये होगा NaCl + H2O। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा और पानी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अभिक्रिया, इसमें ये अभिकारक है, इनकी आपस में क्रिया होगी। ठीक है, जब आपस में क्रिया होगी तो देखिए, ये रिएक्शन केवल एक दिशा में होता है। ठीक है, एक ही दिशा में होगा, यानी अभिकारक आपस में क्रिया करके जो उत्पाद है उनका निर्माण करता है। ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाओं कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक, यानी इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स हैं, जो अभिकारक हैं, अभिकारकों की आपस में क्रिया होगी। जब आपस में क्रिया होगी तो उससे क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा, बस। ठीक है, और क्या होगा, बस इसमें एक ही सिस्टम में हो रहा है, यानी क्रिया किया आपस में, क्या बन गया? उत्पाद। यानी ये केवल जो है एक दिशा में होती है। ठीक है, और ये जो है अस्थायी अभिक्रियाएं हैं, स्टेबल अभिक्रियाएं होती हैं।
ठीक, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय 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 अभिक्रियाएं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, अब देखिए, यानी इसके पहले हम पढ़े हैं अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल, वह अभिक्रिया एक दिशा में हो रही थी। ठीक है, वह अभिक्रिया एक दिशा में हो रही थी और अभिकारक की आपस में अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बना, जो उत्पाद बना, वह स्टेबल था, अस्थायी था। ठीक है, अब देखिए, तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रियाएं एक दिशा में नहीं होती हैं। ठीक है, ये अभिक्रियाएं एक दिशा में नहीं होती हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मान लीजिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी। अब देखिए, यहाँ पर एक अभिक्रिया इधर हो गई, फिर एक अभिक्रिया इधर हो गई, यानी यह अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रियाओं में होती है, अग्र और विपरीत दोनों अभिक्रियाओं में होती है। और उसमें क्या था, वह केवल एक दिशा में हो रही थी। ठीक है, लेकिन यह दोनों दिशा में। ठीक, ये चूंकि हम पहले लिए हैं, रिएक्टेंट लिए हैं, अभिकारक लिए हैं, इसलिए ये पहला तीर है, ये मतलब कि फर्स्ट ये काम करेगा, तो इसके लिए ये तीर लगी हुई है, तो इसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए, जब यह चालू हुआ तो यहां माना मान लीजिए सी प्लस डी। ठीक है, सी प्लस डी। अब ये इसमें ये क्यों दिखाया गया है नीचे वाला, क्योंकि हमने ए प्लस बी मिलाया, ए को बी में मिलाया। ठीक है, अभिक्रिया चालू हो गई, बनना चालू हुआ सी और सी प्लस डी। और जब सी प्लस डी बन रहा है, जब सी प्लस डी बनना चालू हो गया उसमें, तो क्या हो रहा है, ये सी और डी आपस में फिर मिलकर के क्या बना रहा है, ए और बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया, ये पहले वो चालू हुआ, ए प्लस बी हमने लिया। ठीक है, तो ऊपर की अभिक्रिया चालू हुई, सी प्लस डी बना। ठीक है, तो पहले वो चालू हुआ तो उसे कहेंगे अग्र अभिक्रिया। और जब सी और प्लस डी बनना उसमें उत्पाद में बना, ठीक है, तो उसका फिर ये रिएक्शन चालू हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन चालू हो गया। ठीक है, इससे, ठीक है, तो इससे चालू हुआ, तो ये काम किया अग्र अभिक्रिया, और ये बाद में चालू करेगा, अभिकारक काम में बाद में करेगा, तो इसलिए इसे कहेंगे पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया कहते हैं, या प्रतीप अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, प्रतीप अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन और वो है फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यानी जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, ये दोनों दिशाओं में होती हैं। ठीक है, दोनों दिशा में होती है, अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में भी होती है। ठीक, अब देखिए, ये अभिक्रियाएं किसी भी तरह से, किसी भी दिशा से चालू कराई जा सकती हैं। ठीक है, यानी हम सी प्लस डी लेंगे, तो क्या चालू होगा, क्या बनेगा, ए प्लस बी बनने लगेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। और जब ए प्लस बी लेंगे पहले, तो क्या बनेगा, सी और डी बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, और सी प्लस डी पर लेंगे, काम करेंगे, तो क्या बनना चालू होगा, ए प्लस बी। यानी इन अभिक्रियाओं को किसी भी दिशा में हम प्रारंभ करा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, जैसे H2
प्लस I2 इक्वल टू क्या है 2HI। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है गैस है। ठीक है। अब देखिए H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, हमने पहले रिएक्टेंट ये लिया, H2 I2 को मिलाया, ऊपर वाला रिएक्शन चालू हुआ। ठीक है, फिर बना HI कुछ अंश बनेगा उसमें, क्योंकि यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। ये ध्यान रखेंगे कि यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो HI बनना चालू होगा, और जब HI बनना चालू होगा तो क्या होगा, HI बनना चालू होगा तो ये भी रिएक्शन क्या होगा, चालू हो जाएगा, और ये टूट के ये HI टूटेगा तो क्या बनेगा H2 और I2। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अब हमारा है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य किसे कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे। ठीक है, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम आता है वह आता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए, ध्यान से समझिए इसको। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं में हमको समझना है रासायनिक साम्य, यानी रासायनिक साम्य। ठीक है, साम्य यानी केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए हमने लिया H2 गैस है, प्लस I2 ये गैस है। ठीक है, ये बना 2HI। ठीक है, ये भी गैस है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले H2 और I2 को आपस में मिलाया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। और पहले ध्यान दीजिए, ये कहे हैं कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं ये मंद अभिक्रिया होती है। ठीक है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं मंद गति से होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे। ठीक है, यानी धीमी गति से होती है। ध्यान दीजिए, हमने लिया H2 और I2। ठीक है, अब हमने इसको मिलाया। जब H2 और I2 को जब मिला देंगे तो उसमें कुछ क्रिया होगी। जब क्रिया होगी तो चूंकि यह मंद अभिक्रिया है, तो मंद अभिक्रिया है तो H2 और I2 लिए हैं। ठीक है, तो पहले यह रिएक्शन चालू होगा। ठीक है, और बनेगा क्या, HI बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये बताया गया कि ये मंद अभिक्रिया है, जो तुरंत 2HI नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो है धीरे धीरे क्रिया करेगा और धीरे धीरे HI बनेगा। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस समय यह 2HI बनेगा। अभी उसको समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखिए HI का H2 I2 आपस में जब क्रिया करने लगे, ठीक है, तो HI का बनना प्रारंभ हो गया। ठीक, यह हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो जब यह बन गया तो क्या करेगा, ये भी अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया चालू होगी। ठीक है, यानी H2 I2 मिल करके HI बन रहा है, और जब HI यहाँ बनेगा, ठीक है, कुछ HI की मात्रा बन जाएगी, तो उसमें से कुछ मात्रा क्या करेगी, वह टूटेगी और H2 और I2 का निर्माण होगा।
ठीक है, यानी यह पहले चालू हो गया अभिक्रिया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, अग्र अभिक्रिया हो गई, और यह भी चालू हुआ बाद में, तो यह हो गया बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए शुरू में हम इसकी मात्रा कुछ दिए हैं, ठीक है, शुरू में यह भी कुछ मात्रा में है, यह भी कुछ मात्रा में है, ठीक, लेकिन चूंकि यह मंद गति से अभिक्रिया होती है, जब हमने इसको मिला दिया, ठीक है, मिला दिया, कुछ मात्रा इसकी है, कुछ मात्रा इसकी है, ठीक, इसको मिला दिया, जब हम इसको मिला देंगे तो हमारा 2HI बनेगा, लेकिन तुरंत 2HI नहीं बनेगा, क्योंकि यह धीमा रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया होती है वह मंद गति से होती है, ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ HI बनेगा, ठीक है, यानी जितना यह बनाना चाहे, जितना यह बना सकता है, जितना दोनों मिलके बना सकता है, उतना तुरंत बनेगा नहीं बनेगा तुरंत, क्यों? क्योंकि ये जो अग्र अभिक्रिया जो दर है, जो अभिक्रिया जिस गति से होती है वह मंद गति से होती है, ठीक है, जब एकदम फास्ट हो रहा था रिएक्शन, द्रुत तुरंत बन जाता है, यदि द्रुत अभिक्रिया होती, द्रुत अभिक्रिया फास्ट रिएक्शन, तब तो बन जाता है, लेकिन यह मंद अभिक्रिया है, तो जितना यहाँ से कुछ मात्रा इसकी बनती है, कुछ मात्रा बनती है, यानी शुरू में इधर की सांद्रता क्या होगी, यानी H2 की मात्रा और I2 की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, अधिक होगी, और इसकी मात्रा शुरू में क्या होगी, कम होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की मात्रा शुरू में क्या होगी, कम होगी, कम होगी, क्यों कम होगी? क्योंकि जितना मिलकर के या जितना बनाएगा HI उतना नहीं बना है, उससे कम बना है। अब देखिए, तो जो अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया की दर वह अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी जो सांद्रता अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी, और अभिकारक की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया की दर कम होगी, ठीक है, यानी ये बताया गया कि अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो दर होती है वह अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, ठीक है, यानी सांद्रता अधिक होगा तो दर क्या होगी, अधिक होगी, और सांद्रता कम होगा तो दर क्या होगी, कम होगी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शुरू में H2 और I2 यानी हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों की सांद्रता क्या है, अधिक है कंसंट्रेशन, और इसका कम है, तो इससे किस अभिक्रिया का निर्धारण हो रहा है, H2 और I2 से अग्र अभिक्रिया का निर्धारण हो रहा है, और इसकी मात्रा अधिक है, ठीक है, यानी फलस्वरूप क्या होगा, रिजल्ट यह निकलेगा, परिणाम यह निकलेगा कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू मोर देन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, यानी जो अग्र अभिक्रिया की दर होगी वह पश्च अभिक्रिया की दर से अधिक होगी, यानी इसकी दर हो गई अधिक, ठीक है, और इसकी दर हो गई कम, यानी यह अधिक है और यह कम है। अब ध्यान दीजिएगा, अधिक है तो खर्चा क्या होगा, H2 और I2 खर्च हो रहा है, ठीक है, H2 और I2 खर्च हो रहा है, जब खर्च हो रहा है तभी तो अधिक हो रहा है इसकी दर, जब अधिक खर्च हो रहा है और इसकी जो क्वांटिटी कम है तो वेग कम है, मात्रा कम है यहाँ पे, तो दर क्या है, कम है, यानी जब इसकी दर अधिक है और इसकी दर कम है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ बना यहाँ पे, तो पूरा टूटेगा नहीं, यदि पूरा टूट जाएगा तो क्या होगा, जब पूरा टूट जाएगा तब तो इसका और इसका वेग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर कुछ मात्रा क्या हो जाएगी, बचती जाएगी, इसकी दर कम है और इसकी दर अधिक है,
ठीक है, यानी फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पर HI कुछ बचता जाएगा और ये अधिक क्या होगा, ये खर्च होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर अधिक है इधर कम है, लेकिन इधर का खर्च अधिक हो रहा है और इधर कम खर्च हो रहा है, यानी यहाँ बचता जा रहा है। ठीक, तो इस तरह करते 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 यहाँ बचते बचते, यहाँ पर कुछ बचते 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 क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि इधर का कंसंट्रेशन, इधर की सांद्रता और इधर की सांद्रता बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी उस समय जब सांद्रता बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, जब सांद्रता बराबर होगी तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ की सांद्रताएं क्या हो गई हैं, समान हो गई हैं। ठीक है, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और प्रतीप, ठीक है, अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है, उस स्टेज को कहते हैं रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। बात समझ आ गई, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया दोनों का वेग क्या हो जाता है, दोनों की गति या दोनों का वेग समान हो जाता है, दोनों की दोनों की दर समान हो जाती है, उसे कहते हैं क्या, रासायनिक साम्य। उस स्थिति को कहते हैं रासायनिक साम्य। यानी रासायनिक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या निकला, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या निकला, मीनिंग यह निकला कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह स्थिति अवस्था जिसमें अग्र और विपरीत, जिसमें अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं की दर समान होती है, वह अवस्था जिसमें अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं की दर समान हो जाती है। ठीक है, रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। ठीक है, रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। अब देखिए दर कब समान होगी, दर तब समान होगी जब उसकी सांद्रता क्या होगी, समान होगा। ठीक है, जब उसका कंसंट्रेशन समान होगा तब उसकी दर समान होगी। तो ये भी हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें, ठीक है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाती हैं, अभिकारक और उत्पाद दोनों की मोलर सांद्रताएं समान हो जाती हैं। ठीक है, बराबर हो जाती हैं, उस अवस्था को कहते हैं रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसे कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम बताए हैं, इसमें आज चैप्टर स्टार्ट किया गया है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें आपको रासायनिक रिएक्शन के बारे में बताया गया कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में बताया गया कि यह जो है यह एक दिशा में होती है और यह एक दिशा में चलकर लगभग पूर्ण हो जाती है। ठीक है, लगभग पूर्ण हो जाती हैं, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बताया गया कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अग्र और विपरीत दोनों दिशाओं में होती हैं, ऐसे अभिक्रियाओं को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और बताया गया है कि रासायनिक साम्य, चैप्टर का नाम है रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें आपको ये बताया गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया दोनों की दर समान हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं उत्क्रमणीय
नहीं, रासायनिक साम्य, ठीक है। या जिसमें साम्यता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। जब साम्यता समान हो जाएगी तो दर क्या होती है, समान होती है, उसे कहते हैं रासायनिक साम्य। अब देखिए, अब हम आगे जब इस चैप्टर में अब जब आगे घुसेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो कोई भी कंडीशन हम लगाएंगे रासायनिक साम्य पर, केमिकल इक्विलिब्रियम पर लगाएंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देखें, ठीक। और इससे संबंधित जो है आपके पास जो बुक है उसको पढ़ें, नोट बनाएं, ठीक है। धन्यवाद।